सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयु यादव और मैं एक नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, बट मुझे लगता है मुझे बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप भी कहीं कहीं आप फेल हुए तो कहीं ना कहीं वो आपका स्टार्टिंग फेज भी है। मेरी कहानी 2023 से स्टार्ट होती है। मैं ऑफ कोर्स क्लास ट्वेल्थ के साथ नहीं ली। क्लास ट्वेल्थ के बाद मैंने डायरेक्ट ड्रॉप लिया। क्लास ट्वेल्थ बर्बाद करने के बाद मैंने डायरेक्ट ड्रॉप लिया। वाह! पहले तो इस बात पे मुझे सल्यूट करो कि मैंने क्लास ट्वेल्थ में फालतू सा परसेंटेज लाया, जो मेरे को लगता है कि अगर इतने परसेंट पे कोई बच्चा कभी ड्रॉप ना ले, पर मैंने लिया। मेरे को कॉन्फिडेंस है कि भाई जो मैं कर सकती हूँ कोई नहीं कर सकता। और उस टाइम पे मेरे पापा के दोस्त थे लखनऊ में, उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम्हें हम फॉरेन भेज देते हैं, फॉरेन में पढ़ाई कर लेना। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं, बट फिर भी पापा बोले कि ठीक है, देखते हैं, कुछ कुछ करके हो जाएगा, कुछ कुछ करके हो जाएगा। मैं बोलती नहीं, मुझे नहीं जाना बाहर, मैं नीट निकाल लूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स पहला ड्रॉप था, पहला बार प्रिपरेशन कर रही हूँ, सो कॉन्फिडेंस लेवल A2 लेवल पे होता है, पता है ना। तो फिर मैं बोली कि मैं कर लूंगी, ठीक है। तो मैं जबरदस्ती नहीं गई, और फिर कुछ 8-9 महीने बाद मैं घर आ गई। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गया। कोटा में को मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाई। उसके घर आने के बाद मेरा डैश हो गया, पढ़ाई का एकदम डैश। उसके बाद फिर अगले साल से मैंने बोला कि आई इस साल 1 साल तो और दे, मतलब नीट एस्पिरेंट हो, 2 साल नहीं दिए तो क्या किया, क्या दिया। फिर मैं सेकेंड अटेम्प्ट ट्राई की, और सेकेंड अटेम्प्ट में स्टार्टिंग तो चुम्मी लेवल का तैयारी था मेरा। अक्टूबर नवंबर तक जैसे हर बच्चे का होता है कि हर लेक्चर बैकलॉग नहीं है, कुछ नहीं है, सब मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है। एंड अचानक से पता नहीं क्या होता है, अचानक से मेरा बैकलॉग लग जाता है। उस बैकलॉग को क्लियर करते करते और बैकलॉग लग रहा है, मतलब मेरे खत्म ही नहीं हो रहा है बैकलॉग, और मैं हो ही जा रहा, हो ही जा रहा। उसके बाद फिर वो साल तो मैंने पूरा बर्बाद कर लिया। तो मेरे दिमाग में ये था कि इस साल तो ड्रॉप नहीं लूंगे, मेरा 2 साल इनफ है, अब इससे ज्यादा तो मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। पूरा प्लान था कि अभी मैं सीयूटी का फॉर्म भरी हूँ, सीयूटी का कॉलेज मिल जाएगा, ये होगा वो होगा। मैं इतनी बेवकूफ, सीयूटी का नंबर तो नहीं चेक किया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था सीयूटी में क्या नंबर आया होगा क्या नहीं आया होगा, ऐसा करके। और फिर मुझसे कोई तो बोल दिया कि बीएससी करके क्या ही कर लोगे। तो पता नहीं मैं क्यों लोगों में आ गई कि बीएससी करके क्या ही, समाप्ति मैम को देख ली होती मैं, एग्जाम्पल मेरी मैम है। बट नहीं, मेरे को था कि कोई बोल दे तो फिर मैं तो उसमें जा ही नहीं सकती ना। तो एक लास्ट ड्रॉप देती हूँ, ऐसा सॉलिड वाला मजा आ जाए एकदम, ऐसा वाला सॉलिड वाला ड्रॉप देती हूँ। इसके ऊपर तो कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा ड्रॉप देती हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने वो ड्रॉप दिया। उसके बाद ये ड्रॉप मेरा, ऐसा ड्रॉप भगवान करे हर कोई डिजर्व करे, ऐसा वाला ड्रॉप, कसम से। ये ड्रॉप मेरा ऐसा वैसा ड्रॉप नहीं था, ये ड्रॉप मेरा फुल्ली, कहते ना, पूरे साल का प्लानिंग के साथ वाला था। और अब मैं अकेले नहीं थी, मैंने मेंटोरशिप ज्वाइन किया। मैं बनारस गई, ऑफलाइन सेंटर में, वहाँ मेंटोरशिप में थी। और वो साल, मतलब जो अभी गया मेरा पीछे वाला साल, मेरे को जो बीमारियां नहीं थी वो बीमारियां मुझे मिली इस प्रिपरेशन के फेज में। मुझे रियलाइज हुआ कि ये भी एग्जिस्ट करता। मैं कभी साइनस का नाम नहीं सुनी थी, मुझे साइनस हो गया। मैं कभी, मेरे को पैनिक अटैक्स वगैरह नहीं आते थे, मेरे को पैनिक अटैक्स आने लगे। मेरे को माइग्रेन नहीं था भाई। अभी तो मेरे को ये लाइट है ना, अभी मेरा, अभी तो मैंने चालू कर रखा, अभी बंद होती मेरा जो चालू होगा वो अलग हुआ। मतलब ये ऐसी प्यारी 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 बीमारियों को पाल रखा मैंने, ऐसा ऐसा समेट के गले लगा लिया कि बेटू कहाँ हो तुम, तुम सब मेरे को डिजर्व करते हो, क्योंकि मैं किसी को डिजर्व नहीं करती। तो ये हुआ। और वो साल मेरे लिए मतलब ऐसा था कि सच बोलूँ तो सेटिस्फाइंग था। हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत आई, क्योंकि मैं कभी पढ़ी नहीं थी ऐसे जैसे इस साल पढ़ी थी मैं। तो मेरा ये था कि कुछ मिले या ना मिले, बीडीएस बीएमएस तो मिल जाएगा। अब मैं इतना तुमको बता दूं कि पिछले अटेम्प्ट में मेरा 80 नंबर आया था। यस, 80 नंबर। और इस वाले अटेम्प्ट में सोचो कितना आया होगा। सोचो सोचो, नीट वाले में मेरा 400 प्लस आ रहा था। पर 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 इस वाले में जो रीनीट हुआ है, उसमें मैंने चेक ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा कि ये तो कुछ अलग हो गया। ये शायद बायो में ही मैं ऐसा छक्का मार सकती हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरी एकदम ऐसे सो गई। मेरे को लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने क्या ही किया होगा, मेरे को एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस मैं आई। 1-2 क्वेश्चन मिला ही बोले,
मुझे क्या हो रहा है? तो मैंने नहीं मिलाया ही नहीं, मेरी एकदम ऐसे फट के 118 हो गई फिर से। तो मैं बोली कि छोड़ो, मैं नहीं मिलाती। मैं बोली कि अब इस साल तो कुछ मैं ऐसा था कि 400 प्लस आ रहा था। मैं बोली बीएमएस 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 बीडीएस मिल जाए, नर्सिंग तो हो ही जाए, कुछ तो मतलब ऐसा कुछ तो हाथ लग जाए, मैं कुछ तो कर ही लूँगी ऐसा करके, ठीक है। कुछ हाथ नहीं लगा क्योंकि रीनीट हो गया। मतलब मेरी मेहनत पे ऐसे पानी फेंका गया ना, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था मेरा मेहनत। मतलब मैं पिछले साल जिस लेवल पे थी उसी लेवल पे आज भी खड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि रीनीट हुआ, ऐसा लेवल का क्वेश्चन था कि मैं एकदम ऐसे डैश डैश करा के आ गई। आप भी कराए हो ना, हाथ मिलाओ। सो तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका नहीं हुआ मेरी तरह। कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि 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 मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। तो हाँ, हाँ, तो अगर आपको ये जानना है कि मतलब मैंने वहाँ क्या-क्या किया, मेरा क्या-क्या सीन था, कैसे-कैसे प्रिपरेशन हुआ कि मैं 80 से इतना ज़्यादा नंबर आया, तो बताना, मैं बता दूँगी। क्योंकि मैं रुको, अभी रुको, रुको। ये मेरी डायरी है, जो मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, मतलब ऐसा डेली टारगेट के तौर पे। मैं तुमको दिखा रही, लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ मेरे को। ये मेरे को टारगेट्स मिलते थे। ये मेरे को टारगेट्स मिलते थे और बगल में मेरा टारगेट कॉपी, कि मेरे को टारगेट में कॉपी में क्या मेरा एकदम ऐसे लाल पेन से डेली चेक होता था। इवन ऐसा क्या कहते हैं कि उसमें ये भी होता था कि ऐसा प्रूफ चेक हो रहा है कि मैंने गलत किया सही किया, मतलब मेरे को बस दिखा रही हूँ कि ऐसा सच में एग्जिस्ट करता है कुछ, मेरा पढ़ाई लिखाई जो भी है। तो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये देखो। ये मेरा टारगेट कॉपी है और बगल में मेरी गलतियाँ देखी गई हैं कि मैंने कितना गलत किया, कितना सही किया, और मेरी कॉपी चेक हुई है। ऐसा गलत सही का कि एनएलएम का 20 क्वेश्चन सॉल्व किया तो 10 गो करेक्ट हुआ, तो 10 करेक्ट हुआ तो सर मेरे को फिर से लगवा रहे हैं कि बस ऐसा करेक्ट में ऐड हो गया कि ऐसा, ठीक है। तो सोचो इस लेवल की तैयारी हुई है कि मेरा एकदम ऐसे उठना, सोना, खाना सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ वो देखे रहे हैं। तो तुम सोच लो कि किस लेवल की थी चीज़ वो, ठीक है। तो ऐसा था कि मैं एकदम प्रॉपर एकदम अच्छे से किया, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। वही और रीनीट हुआ और मैंने डैश डैश करा लिया। अभी मैं ऐसे मोड पे खड़ी हूँ कि मैंने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा था, सीनेट का, पीक्यूआरएस कोड था मेरा। मैं आई थी तो मेरा मैंने मिलाया था, हम और मेरी दोस्त, हम दोनों ने बैठ के प्रॉपर मिलाया था कि क्या एकदम ऐसा, हम लोग बोले थे एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा। इस लेवल की तो तैयारी की थी क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। सच बोलो तो नीट लेवल का तैयारी करने पर नर्सिंग का तो उतना हार्ड नहीं होता है। हाँ, अगर आप अच्छे लेवल का तैयारी कर रहे होते हो ना, तो नीचे का आपको बहुत ऐसा ईजी लगता है, तो उसकी वजह से आप गलत कर देते हो। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो हमने पूरा देखा था, हम लोग का प्रॉपर एकदम अच्छा नंबर आ रहा था, ठीक है, कि एटलीस्ट था कि हाँ कुछ तो मिल ही जाएगा। और जब हमारा नंबर आया तो हमारा नंबर आ रहा है 51। हाँ, 51, सीनेट, यूपी सीनेट का हमने फॉर्म भरा था। 51 नंबर, 50 सेकंड, हाँ 51, 51 नंबर। हम मैं तो पहले ये सोच रही हूँ कि ये मेरा नंबर तो है नहीं, ये कुछ तो धांधला धुंधली हुई है, मेरे को नहीं पता ये मेरा नंबर तो है नहीं। फिर मेरी दोस्त का भी वही आ रहा है, हम बोले कैसे? तो हमने क्या कि हो सकता है हमारे हमारे अंदर कमी हो, ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम दोनों का कैसे खराब आ गया। तो फिर हमने क्या पता लगाना चालू किया कि जो हमारे अगल बगल थे वो उन्होंने पेपर दिया था। तो एक लड़का था, उसने सीनेट के लिए, यूपी सीनेट के लिए पूरे साल ड्रॉप लिया था, मतलब हमने नीट के लिए लिया था, उसने यूपी सीनेट के लिए ड्रॉप लिया था। उसका नंबर पता है कितना आया? 61। तो हमें पूरा यकीन हो गया क्योंकि वो पढ़ने में ठीक है, बहुत कुछ उसका सब कुछ ठीक है, उसको सब आता है एक्चुअल में। वो उसने पूरा ऐसा वो लिए रखा था कि सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा था, तो उसे तो सब कुछ आता ही आता है। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ तो कुछ तो धांधला धुंधली हुई है। और एक हफ्ते के अंदर तो रिजल्ट आ ही गया था, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गया, मतलब बच्ची जब आवाज़ उठाते ही काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। तो कुछ हो पाया नहीं हमारा, तो बीएससी नर्सिंग भी हम छोड़ दिए। एम्स का मैंने फॉर्म भरा है, मेरे को पता नहीं क्यों मेरी फटी पड़ी, क्योंकि एम्स में मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आए थे और मेरे को रिजल्ट का वेट ही नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने डैश कर दिया उसमें। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। हाँ, तो हाय अगेन। तो फिर मैं ये सोची कि कैसे, मतलब ऐसा मैं कैसे हो सकता है, मैं अपने मम्मी पापा से बात कर रही हूँ, अपने मामा से बात कर रही हूँ कि भाई मतलब मैं पिछले साल सच में जहाँ थी कि मेरे को एक अच्छा ड्रॉप लेना था, मतलब एक अच्छा ड्रॉप लेना नहीं था बट मेरे को लेना पड़ा कि मैं सोची कि एक लास्ट ट्राई देते हैं बेस्ट वाला, जिसके बाद फिर मैं कभी ड्रॉप नहीं लूँगी। अभी मैं ऐसे मोड पे खड़ी हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे एक तो बीपीटी, हाँ, बीपीटी के लिए ऐसा ऑप्शन आया कि बीपीटी आप इस साल एडमिशन ले सकते हो। मैं लग गई कि मेरे को 27 तारीख को पता चला, मैं 27 तारीख से लग गई कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा सीन है। 30 तारीख को फॉर्म बंद हो गया।
मतलब इंसान कैसे देखे कि कॉलेज बेस्ट है कि नहीं है, 3 दिन के अंदर कैसे समझे कि क्या है, क्या नहीं है। 21 तारीख को पेपर और 27 तारीख को एम्स का पेपर था, 27 तारीख को मेरे को पता चला, 27, 28, 29, 30 को फार्मा में बंद हो गया। मैं 3-4 कॉलेज देख रखी थी बेस्ट बेस्ट वाला, फीस भी ठीक-ठाक था और ऐसा था कि आपको एलिजिबल क्या-क्या था क्राइटेरिया उस सब को ठीक कर रही थी मैं, सब कुछ मेरा ठीक-ठाक था। और 30 तारीख को मैं फ़ोन करती सुबह 1 तारीख को, सब कहते फॉर्म बंद हो चुका है। मैं बोलती ऐसे कैसे बंद हो चुका है? मैंने तो आधा रजिस्ट्रेशन कर रखा है सारे कॉलेजेस में। तो कहते आधा कर रखा है, पूरा करना था ना। अभी मैं आधा कर बीपीटी भी नहीं मिला मेरे को। तो फिर बीपीटी नहीं मिला तो वही बात, मैं फिर से उसी रास्ते उसी रोड पे खड़ी हूँ। मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे को ये तो पता है कि मेरे को इस लोक में नहीं रहना, मैं थक चुकी हूँ। मेरे से अब और नहीं होगा ये नीट वीट, शायद अपन के लिए बना ही नहीं। अभी सच में ऐसा लगेगा कि मैं क्या की हूँ क्या नहीं की हूँ, क्योंकि मेरा नंबर नहीं दिखता भाई। प्रूफ मेरे सर है, प्रूफ मैं हूँ, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा है, प्रूफ ये डायरी है, एक नहीं 3 डायरी है ऐसी जो भर चुकी हैं। और मैं तुमको ऐसे ऐसे करके दिखा देती हूँ, तुमको नहीं यकीन हो रहा, तुम देखो। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे लेवल की हुई थी तैयारी हमारी। बट नसीब नसीब की बात है, शायद ये मेरे नसीब में नहीं था। मैं देखती हूँ मेरे को क्या करना है आगे, क्योंकि मैं कहीं तो कहीं एडमिशन ले लूंगी, मैं यहाँ पे तो अब नहीं रुकने वाली। अब मेरे से 1 साल और नहीं होगा। सो थैंक यू लिसनिंग माई बग 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 बग। और हाँ, तुम्हें अगर जानना होगा कि मैंने पूरे साल क्या किया, ऐसे इतने नंबर से इतने नंबर पे कैसे गई, एक बात मैं और बता दूँ तुमको कि अगर मेरे डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, अगर मेरे एक होता है ना कि वहाँ पे इतना कड़ाई, इतना स्ट्रिक्टनेस होने के बाद भी एक डिस्ट्रैक्शन दिमाग में रहता ही रहता है। तो फैमिली, फ्रेंड्स ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो डिस्ट्रैक्शन रहता है। अगर मैं उसको भी कंट्रोल की होती तो मेरा उससे भी ज़्यादा अच्छा नंबर गया होता, यकीनन गया होता। बीएमएस, बीडीएस तो ऐसा लिख के रखा था मेरे हाथों में कि ये तो तुम्हारे नसीब में है 1 साल तैयारी करने पे। तुम लोग को अगर जानना होगा कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, तो मैं तुम बताना, मैं तुम लोग को पूरा बताऊँगी, क्योंकि मैंने सीखा था बहुत कुछ ऐसा खतरनाक-खतरनाक, जैसे साइकोलॉजी खेला गया है मेरे दिमाग के साथ। सारा साइकोलॉजी मैंने सीख रखा है कि कैसे-कैसे करना है। और अगर तुम लोग को ये भी जानना होगा कि कौन-सा मेंटरशिप है, तो मैं उसके बारे में भी पूरा बताऊँगी। ठीक है? थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू।